अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है पावर ऑफ मीडिया इन मॉडर्न वर्ल्ड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम थीसिस स्टेटमेंट को देखेंगे, पावर ऑफ मीडिया इन 21st सेंचुरी। देन हम देखेंगे 1973 का आइन किस तरह फ्रीडम ऑफ प्रेस को इंश्योर करता है, फंक्शन ऑफ मीडिया क्या है, रोल ऑफ मीडिया इन पाकिस्तान क्या है, करंट सिनेरियो इस वक्त क्या है। देन देखेंगे कि चैलेंजेस ऑफ मीडिया इन पाकिस्तान क्या है। फाइनली हम वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम ये बताएंगे कि जो मीडिया है वो इस वक्त स्टेट का फोर्थ पिलर बन चुका है। वो सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है। इसने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। ये मीडिया ही है जिसने पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर दिया है। ग्लोबली दुनिया कनेक्ट हो चुकी है। ये इंटरनेट, टीवी, मैगज़ीन, रेडियो के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त मीडिया दुनिया में ओपिनियन मेकर है। ये ओपिनियन बनाता है और चेंज करता है। म- और मीडिया मिरर ऑफ सोसाइटी है। ये वॉइसलेस लोगों की वॉइस है। इसने वर्ल्ड को सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है। और मज़ीद ये कि डेमोक्रेसी और मीडिया का एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब देखते हैं कि मीडिया क्या है, 21st सेंचुरी में इसका रोल क्या है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि मीडिया सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन बन चुका है। आप देखते हैं कि मीडिया में 9/11 के बाद जो वार और टेरर थी, ये CNN और BBC का ही प्रोपेगेंडा था कि उन्होंने इस्लामोफोबिया को डेवलप किया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साउथ एशिया में और मिडल ईस्ट में वार स्टार्ट करवा दी। मीडिया ओपिनियन मेकर था और वो प्लान करने वाला मीडिया था। मीडिया के थ्रू मुसलमानों को दहशतगर्द दिखाया गया। तो मीडिया इस वक्त डे को नाइट में और नाइट को डे में चेंज कर सकता है। ये झूठ को सच और सच को झूठ बना सकता है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह इंश्योर करता है? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 19 ये इंश्योर करता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी एंड थिंकिंग अवेलेबल है। वो इसको कोई इसको रोक नहीं सकता। ये फंडामेंटल राइट्स हैं। हाँ, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ राइट रिस्ट्रिक्ट होगी वहाँ जहाँ पे स्टेट की बात आएगी, जहाँ पे इस्लाम की बात आएगी, जहाँ पे अदालतों की बात आएगी, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आएगी। वहाँ पे मीडिया लिमिटेशन के अंदर रह के काम करेगा। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ प्रेस को इंश्योर करता है। पाकिस्तान में इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में एक सेमी इंडिपेंडेंट मीडिया है जिस पर किसी हद तक स्टेट का कंट्रोल है। अब देखते हैं कि फंक्शन ऑफ मीडिया क्या है। ओपिनियन मेकर एंड वॉच डॉग। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो मीडिया है वो ओपिनियन मेकर है। ये लोगों के ओपिनियन बनाता है, उनकी राय को बिल्ड करता है और इसको चेंज भी कर सकता है। अब जो मीडिया की वॉइस है वही लोगों की वॉइस है, क्योंकि ये सोसाइटी का मिरर है। जैसा कि US प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने कहा था, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑफ असेंबली इज़ among the very fundamental of democracy, and all of them would be nullified if freedom of press be successfully challenged. और मॉरिसन ने मीडिया के बारे में क्या कहा था? हो एवर हु एवर कंट्रोल्स मीडिया विल कंट्रोल द स्टेट। उसने कहा था जो मीडिया को कंट्रोल करेगा वही स्टेट को कंट्रोल करेगा। इससे ये शो होता है कि जो मीडिया है वही गवर्नमेंट है, वही गवर्नमेंट को चलाता है। ये डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही लोगों को कॉन्फिडेंस देता है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन फॉर मैसेज। कि इस वक्त जैसे कि आप पेंडेमिक में देखते हैं कि सारी दुनिया लॉकडाउन में चले गई है, तो जो मीडिया के थ्रू ही लोग एक दूसरे को एजुकेट कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, डिफरेंट किस्म के लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद हैं, वहाँ से वो लर्न करते हैं। तो जो जनरल मासेस हैं, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, रिमोट एरियाज़ या ट्राइबल एरियाज़ में स्कूल्स वगैरह नहीं है, तो वहाँ तक मीडिया की अप्रोच है। तो मीडिया यूज़फुल साबित हो सकता है एजुकेशन के फील्ड में। तो जो जनरल मासेस को एजुकेशन देने के लिए हेल्पफुल है। कीप अस इन टच विद द वर्ल्ड करंट वर्ल्ड अफेयर्स। कि ये हमें जो वर्ल्ड की करंट सिचुएशन है उसके बारे में आगाह करता है। जैसा कि 9/11 जब हुआ तो मीडिया के थ्रू हमें पता चला। अभी करंट सिचुएशन में जो इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या जो म्यांमार में अभी मिलिट्री मार्शल लॉ भी लगा है, वहाँ पर आंग सान सूची की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको गिरा दिया। तो ये सब चीज़ें हमें मीडिया के थ्रू ही पता चलती हैं।
जो कुछ भी होता है वर्ल्ड में, तो सब नेशंस, कंट्रीज़, इंडिविजुअल, सोसाइटीज़ मीडिया के थ्रू एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि सिचुएशन क्या है। पेंडेमिक की सिचुएशन को देख लें, हम डेली मीडिया के थ्रू ही जानते हैं कि इतने पेशेंट आ गए हैं, यहाँ पे क्या सिचुएशन है, लॉकडाउन हो रहा है या नहीं हो रहा। क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस, जो मीडिया है ये वॉइस ऑफ पीपल है, ये लोगों को अवेयरनेस देता है, उनको एजुकेट करता है कि उनके लिए क्या रॉन्ग है, क्या सही है। ये ये ओपिनियन मेकर भी है, ये एजुकेट लोगों को करता है, उनको उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। जैसा कि देखते हैं कहीं पे भी कोई किसी पुअर के साथ, किसी गरीब के साथ जुल्म होता है तो मीडिया पहुंच जाता है, जो उनको उनका राइट देता है कि तो आपका ये राइट है, आप इसकी डिमांड करो। अभी ये सानिया मोटरवे देख लें, आप ज़ैनब केस देख लें, उसमें मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ओपिनियन फार्मेशन रिलेटेड टू सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस इश्यूज़, के जो सोशल इश्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी के, कहीं पे ऑनर किलिंग होती है, कहीं पे कोई कोई चाइल्ड मैरिज होती है तो मीडिया वहाँ पे पहुँच जाता है, तो ये इन इश्यूज़ के बारे में बताता है, सोसाइटियों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, उनके कल्चर के बारे में बताता है। जैसा कि अब मगरब के बारे में हमें मीडिया के थ्रू पता चलता है कि वहाँ पे क्या कल्चर है, वहाँ पे इस वक्त वेदर की क्या सिचुएशन है। तो ये सोशली कनेक्ट भी करता है और सोशली जो इल्स होती हैं उनको रिमूव भी करता है। पॉलिटिकली ये डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बारे में बताता है कि कहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, कौन सी पार्टी स्टेबल है, कौन सी पार्टी नहीं स्टेबल, किसकी गवर्नमेंट आ रही है। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। इकोनॉमिक एंड रिलीजियस इश्यूज़, अगर कोई इकोनॉमिक इश्यूज़ है, कोई कंट्री स्टेबल नहीं है, वहाँ पे कोई वार और टेरर लड़ी जा रही है, या वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ गई है, तो ये मीडिया ही हमें बताता है कि वहाँ पे इस वक्त ये सिचुएशन है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी या नहीं करनी, वहाँ पे ट्रेड डेफिसिट क्या है, उनके पास रिजर्वायर्स कितने हैं। तो ये सब चीज़ें हमें मीडिया के थ्रू ही पता चलती हैं। रिलीजियस इश्यूज़, मीडिया जो है वो रिलीजियस इश्यूज़ को सॉल्व कर सकता है। ये जो पीस फैलाने वाले उलमा है उनको मीडिया पे अपने चैनल्स पे लाता है, उनके नुक्ता नज़र को प्रमोट करता है। सो ये हर हवाले से एक अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, मीडिया और डेमोक्रेसी एक दूसरे के साथ साथ हैं, ये दोनों एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट हैं। जैसा कि कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसी तरह जो मीडिया है ये वॉइस ऑफ द पीपल है और मिरर ऑफ द सोसाइटी है। तो ये एक दूसरे के साथ लिंक है। जो मीडिया है ये लोगों को वोट की पावर को इस्तेमाल करने का कहता है, ये डिबेटिंग प्रोग्राम अरेंज करता है, उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है, जो उनकी पब्लिक पार्टिसिपेशन को इनक्रीज़ करता है, वोट का टर्न आउट होता है, तो इसलिए लोग अपनी विल देते हैं, अपनी वोट की स्ट्रेंथ को मीडिया की अर्ज करने से सही इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डेमोक्रेसीज़ में ये इंक्रीज़ करता है। स्ट्रेंथन रिलेशन विद अदर कंट्रीज़, ये मीडिया ही जो बताता है कि सेम नेचर कंट्रीज़ कौन से हैं, कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पॉलिटिकली कौन से कंट्री आपके साथ तैयार हैं, कौन से कंट्री आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, तो ये आपस में रिलेशंस को सपोर्ट करता है। रिफॉर्म्स ऑफ सोसाइटीज़, मीडिया जो है ये एजुकेट करता है, ये सोसाइटीज़ में जो करप्शन होती है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उनको दूर करता है, इग्नोरेंस जैसी या जो उनकी रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं उनको दूर करता है, बताता है कि क्या सही है, मॉडर्न रूल्स क्या हैं, आपने क्या फॉलो करना है, एथिकल इश्यूज़ के बारे में बात करता है। तो ये सोसाइटी को ट्रांसपेरेंसी की तरफ लेके जाता है। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, आप देखते हैं इस वक्त दुनिया को पेंडेमिक की वजह से हर कोई घरों में लॉकडाउन लॉकडाउन की वजह से चार दीवारी के अंदर कैद है, तो वो डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम देख के, हॉलीवुड बॉलीवुड के देख के पर खुद को अच्छा फील करता है, इंजॉय करता है, खुश रखता है। मीडिया इन पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान में मीडिया की सिचुएशन एक सेमी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। लास्ट 74 ईयर्स से मीडिया को कोई फ्रीडम नहीं मिली। तो इस वक्त जो पैमरा है, इस वक्त डिफरेंट किस्म के एक्ट्स आ चुके हैं। एक 1964 का एक्ट है, 1980 का एक्ट है, अब 2001 में एक कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा आई है, वो कुछ कदरे बेहतर काम कर रही है। तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ 4 डेकेड तक, तकरीबन 34 ईयर तक यहाँ पे मार्शल लॉ रहा है। जनरल अयूब खान का 1958 से लेकर 1969 तक, जनरल याहिया का 1969 से लेकर 1971 तक, जनरल ज़ियाउल हक का 1977 से लेकर 1988 तक, जनरल प्रेम मुशर्रफ का 1999 से लेकर 2008 तक। तो इसमें जो जो मीडिया था वो ग्रो नहीं कर सका, उसका जो क्योंकि डेमोक्रेसी वहाँ पे ऑटोमेटिकली बैंड हो गई, उसका जो ट्री था वो फ्लोरिश नहीं कर सका। तो जो मीडिया है वो भी उसकी ग्रोथ रुक गई। रोल ऑफ मिलिट्री रजीम, मिलिट्री रजीम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो हमारी सेमी इंडिपेंडेंट प्रेस है
वो एस्टेब्लिशमेंट के रोल की वजह से मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। पाकिस्तान में करंट सिनेरियो क्या है? डिफरेंट किस्म के चैनल्स के कोई अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट के चैनल्स हैं। जैसे ARY गवर्नमेंट के नैरेटिव को सपोर्ट करता है, जियो न्यूज़ जो अपोजिशन की बात करता है, तो उसके जियो न्यूज़ के लिए ये आज़ादी नहीं है, ARY के लिए फुल आज़ादी है। तो यहाँ भी इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो जो मीडिया की आज़ादी है उस पर कदगन लगाने की कोशिश कर रही है। अब देखते हैं चैलेंज टू मीडिया इन पाकिस्तान में क्या चैलेंजेस है, किस वजह से जो मीडिया है वो फ्लोरिश नहीं कर सका जैसा कि यूके में है या USA में है। तो सबसे पहले है इलिटरेट पॉपुलेशन। यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है, 50% लोग इलिटरेट हैं। हमारी 50% वुमेन जो है वो इलिटरेट हैं। ट्राइबल एरियाज़, रिमोट एरियाज़ और साउदर्न पंजाब सिंध में एजुकेशन नहीं है। तो लोगों को मीडिया की फ्रीडम, अपनी वॉइस की, अपनी राइट्स का नहीं पता। तो इसलिए मीडिया के लिए भी प्रॉब्लम है कि वो उनके जो लोग हैं वो मीडिया की फ्रीडम की बात नहीं करते, उनको कोई सरोकार नहीं है मीडिया के साथ। लेक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं है इसलिए उनके पास अवेयरनेस नहीं है कि मीडिया की आज़ादी क्या है, उस वो कैसे हमारे लिए एक प्रॉफिट जनरेटिंग इंस्टीट्यूशंस प्रूव हो सकती है। क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है इसलिए वो फ्रीडम ऑफ मीडिया की बैन बात नहीं करते। जब भी मार्शल लॉ लगता है अवाम उसको सपोर्ट करती है, मीडिया वहाँ बैन होता है, डेमोक्रेसी वहाँ पे एंड होती है, तो लोग नहीं निकलते, बात नहीं करते। जैसा कि तुर्की में जब मार्शल लॉ लगा तो लोग बाहर निकले। USA, ब्रिटेन में लोग फ्रीडम ऑफ मीडिया की बात करते हैं। मीडिया एंड प्रोपेगेंडा वारफेयर, जो मीडिया है वो पाकिस्तान में बाइस्ड रोल अदा करता है। वो प्रोपेगेंडा वारफेयर यूज़ करता है। यहाँ पे लिफाफा कल्चर है, पॉलिटिकल गेंस के लिए मीडिया को यूज़ किया जाता है। जो जितना एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मीडिया पे खर्च करता है, उनको लिफाफे देता है तो उनका प्रोपेगेंडा लेके चलता है। ये पॉलिटिकल इस वक्त एजेंट पार्ट बन चुका है, ये एक पार्टी बन चुका है, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं रहा। कुछ चैनल्स, कुछ इदारे किसी को सपोर्ट करते हैं, कुछ किसी को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक अभी एक प्रोपेगेंडा है। जैसा कि वेस्ट में BBC और CNN जो अमेरिका और ज्यूज़ का प्रोपेगेंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कि पाकिस्तान में चैलेंज ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी सक्सेसिव पीरियड्स में रजीम चेंज नहीं हो रहे। डेमोक्रेसी जब एंड होती है तो ये मीडिया भी एंड हो जाता है, ये भी इसके लिए एक चैलेंज है। यहाँ पे मीडिया को पर्सनल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, फैमिली पॉलिटिक्स के लिए यूज़ किया जाता है कि मीडिया ये शरीफ ख़ानदान का मीडिया है, ये पीपल पार्टी का मीडिया है। तो इस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो इसलिए मीडिया की आज़ादी इंश्योर नहीं हो सकती। इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द मैसेज टुवर्ड्स मीडिया, जो यहाँ पे मैसेज है, जो आम आवाम है वो कहती है हमें मीडिया के साथ कोई सरोकार नहीं है, इन सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, वो फ्रीडम ऑफ मीडिया की बात नहीं करते, वो गवर्नमेंट पर के कामों पे कंसंट्रेशन करते हैं बस। पुलिसेस ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की पुलिसेस है ये मीडिया की फ्रीडम को इंश्योर नहीं करती। ये मीडिया पे की अथॉरिटी को इंडिपेंडेंट नहीं करती, उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, उनको अपने प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ करना चाहती हैं कि सब अच्छा दिखाएं। जैसा कि अभी इमरान खान कहता है कि मीडिया जहाँ भी जाओ वहाँ मीडिया किसी गरीब आदमी के पास चला जाता है, पूछता है मुल्क में क्या हालात हैं, उस बेचारे को क्या पता क्या हालात हैं। तो इस तरह की बात होती है। शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड रिसोर्सेज, मीडिया के पास फंड्स नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, तो उनके पास तनख्वाहें देने के लिए नहीं है। आए रोज़ जो सहाफ़ी भाई हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। सो जो गवर्नमेंट फिर वो इससे ये होता है कि वो करप्शन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे लिफाफा कल्चर डेवलप होता है, वो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, उनके साथ अटैच करते हैं, उनका नैरेटिव लेके आगे बढ़ते हैं। तो सो उससे उनको वहाँ से पैसे मिलते हैं, करप्शन करते हैं, मनी मिलती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मीडिया में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे चैनल्स जियो न्यूज़ जैसे जो इस वक्त अपोजिशन को सपोर्ट करता है, ARY गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, कोई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं है जहाँ जिसको जो मफाद नज़र आता है, यहाँ पे मफाद की जंग जारी है, नेशनली तौर पर, इंटरनेशनल तौर पर। जैसे मोदी ने इंडिया में अपना मीडिया कंट्रोल किया हुआ है, वो सब अच्छा दिखाता है कि ये हो गया, मोदी ने ये कर दिया, कश्मीर ले लिया, फलां कर लिया। आगे एब्सेंस ऑफ प्रॉपर कंट्रोल मेकनिज़म, कि पाकिस्तान में कोई इसका कंट्रोल मेकनिज़म नहीं है, कि हम पिछले 70 सालों से एक मेकनिज़म बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई अच्छा मेकनिज़म आज तक हम नहीं बना सके। तो ये भी एक चैलेंज है। वे फॉरवर्ड हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमने
एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म कि जर्नलिज्म में सिर्फ मनी को प्रमोट नहीं करना, सिर्फ रेटिंग की के लिए काम नहीं करना, हमें एथिक्स देने हैं जर्नलिज्म को, वहाँ पे अखलाकियात बरकरार रहें, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं वो मीडिया में मेंटेन रहे। स्ट्राइव फॉर नेशनल इंटीग्रेशन कि मीडिया को पाकिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। जैसे अभी हमारे बलूचिस्तान में या हमारे ट्राइबल एरिया में या हमारे जो वो एरिया जो बैकवर्ड रह गए हैं, तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इनको नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोग्राम्स करने चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए, कौम में एक फीलिंग होनी चाहिए। तो आगे है अनबाइस्ड एनालिसिस कि मीडिया को अनबाइस्ड न्यूट्रल होकर एनालिसिस करना चाहिए, सही और रियलिस्टिक सिचुएशन के बारे में बताना चाहिए कि कौन सी इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। तो उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ पार्टी नहीं बनने का चाहिए, ना कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अवॉइड एग्जैजरेशन एंड वल्गैरिटी कि मीडिया को एग्जैजरेट होने की ज़रूरत नहीं है कि सनसनी के लिए, रेटिंग के लिए, अपने डॉलर्स के लिए कि वो पाकिस्तान के नेशनल काज से हट जाएं। जैसा कि मुंबई जब अटैक्स हुए तो पाकिस्तान का मीडिया भी ये कहने लग गया कि ये पाकिस्तान ने का किया धरा हुआ है। तो इस उनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए अपनी रेटिंग के लिए। डिपिक्शंस ऑफ पाकिस्तान ट्रू कल्चर एंड हिस्ट्री मीडिया जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी को। तो पाकिस्तान के मीडिया को वेस्टर्नाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही वो अमेरिकनाइजेशन होने की ज़रूरत है। तो उनको अपना ट्रू कल्चर और अपनी हिस्ट्री बताने की ज़रूरत है, वो उसके तहत काम करें। एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस कि जो मीडिया के एंकर्स हैं वो उनमें कोई तरबियत नज़र नहीं आती, वो अपनी रेटिंग और पॉलिटिकल विक्टमाइजेशन, गाली गलौज के किस्म का कल्चर है उनमें। तो उनके ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, वहाँ पे उनको बाकायदा इसकी एथिक्स की तरबियत दी, मॉरल वैल्यूज़ की तरबियत देने की ज़रूरत है। प्रमोशन ऑफ सोशल एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ की ज़रूरत है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इमर्ज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कि वो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करें, ना कि ये कहें कि गवर्नमेंट फेल हो गई है, वक्त से पहले ही फ्रस्ट्रेशन लोगों में करें, डॉलर ऊपर चढ़ा जाए, जहाँ पे जो महंगाई हो जाए। तो सॉफ्ट इमेज के बारे में बताएंगे, पाकिस्तान एक पीस कंट्री है, यहाँ पे टेररिज्म नहीं है, ये जो नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो दुनिया को सही इमेज पाकिस्तान का शो करवाएं। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस कि जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है वो खुद पे मेंटेन रखें। अगर ये प्रोपेगेंडा करेंगे, रेटिंग के लिए काम करेंगे, तो जो पब्लिक है उसको ट्रस्ट नहीं रहता, वो कहते हैं कि ये हमें झूठ बोल रहे हैं, ये सच नहीं है। तो जो पब्लिक का ट्रस्ट उन पे नहीं रहता। मज़ीद ये कि फोकस ऑन करेक्टर की बिल्डिंग कि जो एंकर्स हैं, जो सहाफ़ी बरदर हैं, उनको करेक्टर बिल्डिंग पर उनकी कोशिश होनी चाहिए, उनका करेक्टर बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए कि वो अखलाकियात के, मॉरल वैल्यूज़ के दायरे कार से बाहर ना निकलें। प्रमोशन ऑफ कायदे आज़म एंड पाकिस्तान आइडियोलॉजी कि जो मीडिया इसको दो कौमी नज़रिया, कायदे आज़म इलामा इकबाल के विजन को सपोर्ट करना चाहिए, डेमोक्रेटिक कल्चर को सपोर्ट करना चाहिए, सिविलियन इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अफेक्टिव रोल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी कि जो पैमरा है उसको अफेक्टिव रोल अदा करने की ज़रूरत है, वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे। जो मीडिया आर्टिकल 19 के अगेंस्ट जाए वहाँ पे वो एक्शन ले, उनको बैन करे। फंड्स एंड मैनेजमेंट जो मीडिया है उसको अथॉरिटी के थ्रू मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, उसमें गुड गवर्नेंस लाने की ज़रूरत है। उनको एक प्रॉपर उनको फंड्स दिए जाएँ एडवर्टाइजमेंट के लिए, ताकि वो तनख्वाहें दे सकें, एक न्यूट्रल और अनबाइस्ड रोल अदा कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।